और मंदिरों से ज़्यादा संख्या शौचालयों की है, तो मंदिर की अपेक्षा जो है शौचालयों की सफाई ज़्यादा की जाए। ये जो हमारी हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करता है उनका स्टेटमेंट। वहीं इस बयान को आधार बनाते हुए एक अधिवक्ता यदुवंश ने भी एक याचिका लखनऊ जिला अदालत में डाली है, जिस पर अदालत ने बयान की रिकॉर्डिंग मांगी है। सरकार के केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री जयराम रमेश जी ने जो मंदिरों के प्रति विवादास्पद बयान दिया है, उसी के संबंध में मैंने आज न्यायालय की शरण में जाकर के और उनको उनके गलत बयान पर उनको दोषी ठहराया जाए और उन्हें न्यायालय सजा दे, इस उम्मीद पर आज हमने जो है न्यायालय की शरण में एक परिवाद दाखिल किया है, जिसमें न्यायालय ने 16/10 की तारीख मुकर्रर की है। भले ही नेताओं की बदजुबानी के मामले में कोर्ट में जाते हैं और सुनवाई सालों साल चलती रहती है, लेकिन शायद ही ऐसा हुआ हो कि किसी मामले में किसी मंत्री को सजा मिलती है। देखना होगा कि देशव्यापी विरोध के बाद जिम्मेदार पदों पर बैठे मंत्री भविष्य में बयानबाजी करते हुए लोगों की भावनाओं को न आहत करे, इस बात का ध्यान रखते हैं या नहीं। वाराणसी से राहुल श्रीवास्तव और लखनऊ से राहुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के विवादित बयान के खिलाफ लखनऊ की जिला अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता यदुवंश की याचिका पर कोर्ट ने वर्धा थाने से जयराम रमेश के बयान की रिकॉर्डिंग मांगी है। गौरतलब है कि जयराम रमेश ने भारत निर्मल यात्रा के उद्घाटन के मौके पर स्वच्छता के बारे में बोलते हुए कहा था कि भारत में टॉयलेट से ज्यादा मंदिरों की अहमियत है। रायबरेली में राजकीय इंटर कॉलेज के गणित के प्रवक्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया है। शिक्षक इस बात से नाराज था कि कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर सरकारी अवकाश क्यों रद्द कर दिया गया। सपा सरकार के विरोध में प्रवक्ता कमलेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाराज शिक्षक ने अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री समेत माध्यमिक शिक्षा सचिव को भेज दिया है। त्याग पत्र देने वाले शिक्षक कमलेश कुमार की माने तो पिछली सरकार ने मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, लेकिन सूबे की सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर ये कदम उठाया है और महापुरुष के नाम पर अवकाश को रद्द कर दिया। जालौन के उरई में पुलिस ने एक एटीएम चोर को गिरफ्तार किया है। ये चोर उरई के स्टेट बैंक के एटीएम के बाहर चोरी की फिराक में खड़ा था। इस दौरान संदिग्ध मानकर जब पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया तो इसने पूछताछ में चोरी की बात कबूल की। चोर के पास से पुलिस ने 3 एटीएम कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड और 3 मोबाइल फोन के साथ 3 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये चोर अब तक 5 लाख रुपए चुरा चुका है। पुलिस फिलहाल इस मामले में इस चोर के बाकी के साथियों की तलाश कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन कानपुर में जिस तरह से गंगा किनारे खुलेआम जानवरों की चर्बी गलाने और ग्लू की भट्टियों का गोरखधंधा चल रहा है, ऐसे में कैसे गंगा प्रदूषण मुक्त होगी, ये समझ से परे है। कानपुर में गंगा किनारे बसे जाजमऊ इलाका, जहां ट्रीटमेंट प्लांट से महज 100 मीटर की दूरी पर गंगा किनारे चर्बी गलाने का काम धड़ल्ले से हो रहा है। ये चर्बी टनरी में आने वाले जानवरों की खालों से निकाली जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर करीबन 1 दर्जन ग्लू की भट्टियां धधक रही हैं, जिसमें चमड़ा उबाल कर निकालने के बाद केमिकल और गंदे पानी को गंगा में बहा दिया जाता है, जिसका नुकसान और नकारात्मक प्रभाव आसपास के गांव वालों की सेहत पर पड़ रहा है। लोगों ने, गांव वालों ने, सब लोगों ने मिलकर कई बार प्रशासन से शिकायत की है। प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है और जब यहाँ से शिकायत करने जाओ तो उल्टा वापस हाथों लौटा दे। गंदगी और प्रदूषण से गांव की खेती भी खराब होती जा रही है, साथ ही जमीन के नीचे पानी का लेवल भी घट रहा है। गांव के लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी की, फिर भी ये गोरखधंधा फल फूल रहा है। ये हमारे यहाँ ग्लू फैक्ट्री और ये कच्चा और ये मांस पका के जो चर्बी निकाली जाती है, इसकी वजह से हमारे गांव में भी इतनी ज्यादा गंदगी, इतनी बदबू होती है कि जिससे 90% लोग सांस के मरीज हो गए हैं। कुछ लोगों के कुष्ठ रोग हो गए हैं, कुछ लोगों के नाखून भी गलने लगे हैं और बीमारी के चपेट में पूरा गाँव। हाल ही में एडीएम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर
गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का मामला उठाया था। बावजूद इसके अवैध तरीके से चल रहे इस गोरख धंधे पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। होती भी कैसे? प्रशासन पूरे मामले से अनजान जो बना हुआ है। देखिए, ये संभावना हो सकती है कि छोटे लेवल का कोई ऑफिशियल इसको अवॉइड कर रहा हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इसको अवॉइड नहीं करेंगे और हम सीनियर ऑफिसर्स को ही लिखेंगे कि ये इसको खुद व्यक्तिगत रूप से मौके पर जाकर देखें और प्रयास ये करेंगे सीओ या एसपी के साथ हमारे मजिस्ट्रेट भी जाएं, उसकी जांच करें। समाचार प्लस पर पूरा मामला उजागर होने के बाद क्या अब प्रशासन सख्ताई दिखाएगा या फिर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की योजनाएं सिर्फ फाइलों और बैठकों तक ही सीमित रह जाएंगी? अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। और फिलहाल सिटी प्लस में इतना ही। आगे देखिए बिग बुलेटिन। गरजी माया, बरसी माया, कसी सियासी तान, नहीं बख्शेंगे उनको जो चरवाहों से बने निजाम। माया के तंत्र, माया के पार, देखिए माया की ललकार आज रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के, बोरिंग पे डेरिंग का जैकेट चढ़ा के, सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 चल, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कुछ और तूफानी करेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? It's Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. Sweetie. Hello, darling. बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका।
सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए सीधे समाचार+@gmail.com पर, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार+ पर, खबर वही जो हमने कही। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मायावती को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सीबीआई ने दी थी क्लीन चिट। मामले पर सीबीआई और केंद्र सरकार से भी अदालत ने किया जवाब तलब। लखनऊ में मायावती ने दिखाई अपनी ताकत। लाखों समर्थकों के बीच समाजवादी पार्टी पर साधा सीधा निशाना। कहा आरक्षण ना होता तो गाय भैंस चरा रहा होता यादव परिवार। मायावती के वार पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। रामगोपाल यादव ने कहा मानसिक संतुलन खो चुकी हैं मायावती। गाय भैंस चराने वाले भी कर सकते हैं शासन, दुनिया इस बात की गवाह है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल। प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। सुरक्षा के इंतजाम बेहद पुख्ता। चमोली में कलयुगी पिता अपनी बेटियों को ही बनाता था हवस का शिकार। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। जौनपुर में ट्रक से टकराई यात्री बस। सड़क हादसे में एक की मौत, 25 बस यात्री घायल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रैगिंग के आरोपी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। 10 आरोपियों को हॉस्टल से बाहर निकाला गया। मऊ में दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या। हत्यारे मृतक की मोटरसाइकिल लेकर हुए फरार। गुस्साए वकीलों ने किया हंगामा। दिल्ली से सटे नोएडा में ड्राइवर की खुदकुशी के मामले में कैब कंपनी के मालिक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। सुसाइड नोट में ड्राइवर ने लगाया था वक्त पर पैसे न देने के आरोप। और अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर लगाए डीएलएफ से सांठगांठ के आरोप। जनहित के नाम पर जमीन अधिग्रहित कर डीएलएफ को दी गई। एसईजेड में वाड्रा के भी थे 50% शेयर। गरजी माया, बरसी माया, कसी सियासी तान, नहीं बख्शेंगे उनको जो चरवाहों से बने निजाम। माया के तंज, माया के वार, देखिए माया की ललकार। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती आज अपने पूरे मायावी अंदाज में नजर आई, पूरी रॉ में दिखी। 7 महीने बाद पहली दफे जब वो शक्ति प्रदर्शन के लिए लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में आई तो हौसले बेहद बुलंद थे और तर्कश में तरह तरह के बाण थे। मंच अपना था, लोगों की अपार भीड़ अपनी थी, तो मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने सभी विरोधियों पर नाम ले लेकर हल्ला बोला। मुलायम सिंह एंड पार्टी को चरवाहा करार देते हुए उन्होंने ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर उनकी सरकार वापस आई तो सपा सरकार में मौजूद लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो अधिकारी, जो अफसर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये मायावती का मायावी पैंतरा। गरजी माया, बरसी माया, कसी सियासी तान, नहीं बख्शेंगे उनको जो चरवाहों से बने निजाम। माया के तंज, माया के वार, देखिए माया की ललकार। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी पानी पी पी कर कोसा मायावती ने। एफडीआई का मुद्दा हो, एलपीजी सिलेंडर्स की राशनिंग का मुद्दा हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र हो, हर किसी के ऊपर एक एक करके मायावती ने सरकार को घेरा। हालांकि गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य का मायावती ने नाम नहीं लिया। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश त्रिपाठी जी जुड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे कुछ देर बाद। फोन पर हमारे साथ होंगे शिव प्रताप यादव जी, आप वन्य जीव मंत्री हैं।
कमाल अख्तर साहब, आप भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में, आप सभी लोगों से एक एक करके इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जी, तो 7 महीने बाद जब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो अच्छे अच्छों के कान खड़े हो गए। मायावती ने समाजवादी पार्टी और उनकी सरकार की जमकर लानत